हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस। एंड ये अपनी सोशो इकोनॉमिक अफेयर्स वाली सीरीज में आज की न्यूज़ है। आईआईपी एज्ड अप 0.08% इन अप्रैल फ्रॉम सेम मंथ इन 2019। ओके, कि जो आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 0.08% से ही। अगर अप्रैल 2019 से हम कंपेयर करें अप्रैल 2021 को, है ना, तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ये आईआईपी रिलीज कौन करता है? ये एनएसओ रिलीज करता है और मिनिस्ट्री है मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और इसको एनएसओ दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये न्यूज़ हमें थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट उसके अंदर हम जो आगे यूपीएससी परस्पेक्टिव से डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। हम देखते हैं कि जो आईआईपी है वो इंडिकेटर है किसका? मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है हमारी इकोनॉमी में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको शो करता है, उसमें ग्रोथ हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, सब कुछ आईआईपी उसको कैलकुलेट करता है एक तरह से। और अब की बार हमने जो यूजली हम कंपेयर करते हैं, जो इस साल का डेटा है सेम मंथ का, उसको लास्ट ईयर के सेम मंथ से कंपेयर करेंगे। लाइक अप्रैल 2021 का है, हम कंपेयर करेंगे उसे अप्रैल 2020 से। 21 को हम 20 से कंपेयर करेंगे सेम मंथ में। बट अब की बार क्या हुआ ना, हमने इसको 19 से कंपेयर किया है। क्यों? क्योंकि अप्रैल 2020 में लॉकडाउन लग गया था उस टाइम पे, तो जो ग्रोथ थी उस महीने की कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, लाइक नील थी। तो हम उससे क्या कंपेयर करते हैं उसे, तो इसलिए हमने उसको अप्रैल 2019 से कंपेयर किया है ना, अप्रैल 2021 को, क्योंकि हम लास्ट ईयर के सेम मंथ से कंपेयर करते हैं। ओके, ये वन थिंग इज दिस। सेकंड क्या है, जो इकोनॉमिक्स है उन लोगों ने सजेस्ट किया है कि हम पीएमआई, ई वे बिल्स, जीएसटी कलेक्शंस, ये जो डेटा है ना इनसे रिलेटेड, उसको हम उनके बेसिस पे इसको एक्सेस करें, है ना। क्या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है उस पर अगर हम एक्सेस करेंगे तो ज़्यादा मतलब अच्छा हमें ट्रैक रिकॉर्ड मिलेगा, ज़्यादा हमें पता चलेगा अच्छे से। तो ये उन लोगों का सजेशन था। ओके, और अब हम देखते हैं अपने वाली। तो आईआईपी वहीं की रिलीज करता है एनएसओ। एनएसओ किस कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है? मोस्पी के अंदर है। और जो आईआईपी है ये कैलकुलेट करते हैं हम हर मंथ। ओके, एवरी मंथ हम कैलकुलेट करते हैं इसको। और इसका जो कैलकुलेशन होता है वो 6 वीक्स का है। 6 वीक्स बाद हमें डेटा पता चलता है। जैसे अप्रैल का है वो जून में अब रिलीज हुआ है, तो 6 वीक्स बाद हमें जो डेटा मिलेगा। और बेस ईयर क्या है इसके अंदर? 2011-12 इसका बेस ईयर है। ओके, और फर्दर देखते हैं हम थोड़ा सा। आईआईपी जो इंडेक्स है उसमें 3 ब्रॉड इंडिकेटर हैं, मतलब कंपोनेंट हैं, 3 ब्रॉड हैं, सेक्टर्स हैं। तो 3 ब्रॉड कौन कौन से हैं? मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है। और इनका वेटेज देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग है 77.6%, है ना, सबसे ज़्यादा अगर वेटेज देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग का है। फिर माइनिंग का है 14% के अराउंड, एंड इलेक्ट्रिसिटी का 7.9, मतलब 8% के अराउंड लगा लो। तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है, फिर माइनिंग है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है। एक तो ये याद रखना है, ये डेटा भी याद रखना है कि वेटेज किसका, मतलब डेटा याद नहीं रखना कि कितना परसेंट है, बट ये याद रखना किसका ज़्यादा है किसका कम है। अरेंज करवा सकता है यूपीएससी कभी भी, है ना। तो इसको याद रखना है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी। और फिर आगे है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो ये इंडेक्स ऑफ कोर 8 इंडस्ट्रीज हैं, 8 इंडस्ट्रीज का जो इंडेक्स है, ये इसका वेटेज आता है आईआईपी में। वो कितना है? 40.27%, 40.27% वेटेज है आईआईपी में। मतलब काफ़ी वेटेज है इन 8 इंडस्ट्रीज का। ओके, और जो 8 इंडस्ट्रीज हैं ये अलग हैं, वेटेज इसके अंदर आता है, बट इनका और जो सिस्टम है ना वो अलग है। कैसे? कि मंथली, इनका भी मंथली बेसिस मतलब पे इनको कैलकुलेट किया जाता है 8 इंडस्ट्रीज को। और इनका भी बेस ईयर 2011-12 है। लेकिन इनको कंपाइल और रिलीज कौन करता है? ये ओईए है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो डीपीआईआईटी के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी, जो किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है। तो हमें याद रखना है जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है ना, उसका वेटेज तो जरूर आईआईपी में हम मतलब वेटेज रखता है आईपी देखते हैं तो। बट उनको कैलकुलेट, उनका जो अलग से जो कैलकुलेशन वगैरह जो होता है ना, रिलीज करता है, कंपाइल करता है, वो डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है ना। और बाकी उनका भी 11-12 ये ईयर तो। और उनका वेटेज हमने देख लिया कि आईआईपी में उनका 40.2%, उनका वेटेज है। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं ये भी हम देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी कि अरेंज करो किसका वेटेज ज़्यादा है किसका वेटेज कम है। तो हमें थोड़ा सा मतलब ये वैसे ही लगाया कि ज़्यादा से मतलब सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है वेटेज, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आता है, फिर स्टील है, फिर कोल है, फिर क्रूड ऑयल है, फिर नेचुरल गैस है, देन सीमेंट है, और फिर लास्ट में है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का सबसे कम है। नीचे के दो वैसे याद रख लेना, फर्टिलाइजर का सबसे कम है, और उसके बाद सीमेंट है, फिर नेचुरल गैस है। मतलब ऐसे कुछ नीचे वाला, कुछ ऊपर वाला, फिर कुछ मीडियम में रख देना, मतलब ऐसे। तो मतलब थोड़ा सा रट्टा तो लगाना पड़ेगा इसको कि पेट्रोलियम रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा है, फिर लाइट बिजली का है, और नीचे वाले थोड़े याद कर ले, मतलब अरेंज कर लेना भाई। ओके, और ये 8 इंडस्ट्रीज का याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है, बट आईआईपी मोस्पी के अंदर है। एंड थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो आईआईपी है उसमें यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन भी होता है ना। उसमें डाटा वाइज हम देखते हैं, वेटेज वाइज उसमें 6 हैं, है ना। यूज बेस्ड अगर देखें आईआईपी का,
तो 6 हैं, कौन कौन से हैं? प्राइमरी गुड्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है 34%, है ना। प्राइमरी गुड्स जो मेन होती है, माइनिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब प्राइमरी गुड्स होती हैं। फिर है इंटरमीडिएट गुड्स, है ना, उनका 17% है, जो बीच में मैन्युफैक्चरिंग में कोई चीज़ में बीच में काम आती है ना, मतलब फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने से पहले जो उसको बनाने के लिए जो यूज़ होती है, इंटरमीडिएट गुड्स, उनका सेकंड नंबर पे है। देन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स हैं, है ना, नॉन ड्यूरेबल्स जो ज़्यादा टाइम तक चलते नहीं हैं, जैसे फूड आइटम्स वगैरह हैं, खाया और ख़त्म हो गया, लाइक, है ना। फिर है कंज्यूमर मिल्क वगैरह, फूड आइटम्स, ये सब। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं फिर फोर्थ नंबर पे 13%। इसमें जैसे गारमेंट्स हैं, टेलीफोन है, लाइक फर्नीचर है, घर में कई दिन चल जाता है 1-2 साल के लिए, तो ड्यूरेबल्स हैं कंज्यूमर। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स हैं, लाइक 12%। ओके, जैसे पेंट्स हैं, केबल्स हैं, जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये इसमें काम आते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में। फिर है कैपिटल गुड्स, इनका है 8% ही। तो कैपिटल गुड्स होते हैं जैसे मशीनरी आइटम्स हैं, जो बड़े हैवी मशीनरी वगैरह होते हैं ना, बड़ी चीज़ें, कैपिटल गुड्स, है ना, ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं इसे। तो हमने देखा कि यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन में याद रखना है कि 6 हैं, प्राइमरी गुड्स, देन इंटरमीडिएटरी, देन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, देन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये 6 भी याद रखनी है, और ये ऐसे ही अरेंज तो कर ही रखा है, तो ऐसे याद कर लेना इसको। और याद है आईआईपी हमने देख लिया कि एनएसओ एंड मोस्पी के अंदर आता है। और याद रखना है जो इंडेक्स है 8 इंडस्ट्रीज वाला, वो आता मिनिस्ट्री डीपीआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है, बट उसका इंडेक्स जो हम देखते हैं ना कि आईआईपी में, उसको भी काउंट किया जाता है, उसका भी वेटेज होता है 40.27%। और ये 8 कोर इंडस्ट्री हमें अरेंज कर ली है, तो इसको अच्छे से, इसको भी याद कर लेना है। और ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हम न्यूज़ को, हेडलाइन वो है, बट हमने मेन यूपीएससी के लिए दूसरा से था। ओके, सो थैंक यू सो मच।